अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क सरकार के खर्चे को हर साल $2 ट्रिलियन कम करना चाहते हैं। इलॉन मस्क जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट का एडवाइजरी कमीशन होगा। हाल के फिस्कल ईयर में अमेरिका की सरकार ने $6.75 ट्रिलियन खर्च किए। फेडरल स्पेंडिंग का 2/3 हिस्सा कानूनन जरूरी होता है और इसमें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे प्रोग्राम शामिल होते हैं। डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो हर साल प्रेसिडेंट और कांग्रेस तय करते हैं, उसमें से ज्यादातर डिफेंस पर खर्चा होता है। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सरकारी खर्चे को कम करने का वादा किया हो। Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government since the founding of the republic. ये शुरुआत हुई थी थॉमस जेफरसन से, जो 1801 से 1809 तक अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट रहे। जेफरसन छोटी सरकार चाहते थे। उन्होंने मिलिट्री और सरकारी नौकरियों को कम करके फेडरल वर्कर्स की तादाद कम की। नतीजा ये हुआ कि सरकारी खर्चे कुछ वक्त के लिए कम हो गए। 1930 और 1940 के दशक में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने ग्रेट डिप्रेशन का मुकाबला करने के लिए फेडरल वर्कफोर्स को बढ़ाया। उनकी न्यू डील ने कुछ दिनों के लिए लोगों को करोड़ों नौकरी दी। इसका मकसद गरीबों को राहत देने के साथ इकोनॉमी में सुधार लाना था। प्रोग्राम का मकसद हासिल होने और क्राइसिस खत्म होने के बाद ये नौकरियां खत्म हो गईं। 1980 के दशक में रोनाल्ड रेगन ने कहा कि प्रॉब्लम गवर्नमेंट है। उन्होंने ग्रेस कमीशन बनाया और करीब 150 बिजनेस लीडर्स से बर्बादी और नाकाबिलियत को खत्म करने के लिए मदद मांगी। President Reagan asked the Grace Commission to look at the government with an eye towards making it work more like a business. शायद कहते हैं कि ग्रेस कमीशन की बर्बादी रोकने की कोशिशों ने कई अरब डॉलर बचा लिए, लेकिन रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी की वेबसाइट के मुताबिक ज्यादातर सिफारिशें, खासकर कि वो जिसके लिए कांग्रेस से कानून बनवाने की जरूरत थी, वो कभी लागू नहीं की गई। फिर भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रीगन का एक बड़ा असर ये रहा कि देश में जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के रोल की कमी पर बात होने लगी। It was a fundamental sea change from the previous century, really, of expansion of the role of government in society. 1990 के दशक में बिल क्लिंटन ने एक इनिशिएटिव पर काम किया जिसका मकसद सरकार का बेहतर काम करना और कम खर्चा था। इसका नतीजा ये रहा, 3 लाख फेडरल नौकरियां रिटायरमेंट और आउटसोर्सिंग की वजह से खत्म की गईं। Certainly, one of the more significant administrations in terms of reducing the role of government of the modern era. अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेडरल हायरिंग फ्रीज लगाया और कुछ फेडरल एजेंसीज में बड़ी कटौती का प्रस्ताव रखा। अब उनको उम्मीद है कि उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको मस्क और पॉलिटिशियन बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी लीड कर रहे हैं, इस काम को पूरा करने में उनकी मदद करेगा। कुछ लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि सरकार को एक बिजनेस की तरह चलाने की सोच समझदारी भरी है या नहीं। When you run a business, you are responsible to your stockholders. Your goal is to make money. When you're the government, you are responsible to the people. And your goal is not to make money. Your goal is to provide services and defend the nation. ग्रॉसमैन कहते हैं कि सरकारी घपले और बर्बादी का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं। There's a lot of fraud and waste in the private sector. So I'm not that sure that business people are necessarily the best people to even discover fraud and waste. सरकारी खर्चे कम करने की पिछली सरकारों की कोशिशों को कम कामयाबी मिली, पर अब डिजिटल जमाने में ट्रंप और उनके साथियों को हो सकता है आसानी हो। There can be a faster and more comprehensive response because of social media. Members of Congress tend to respond more to social media than the old-fashioned letters they used to get.